भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्टवांस्तनोभिः दशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्प्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथासशीशं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शीशं तं तोषकं वार्तिककारवन्न अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषण श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठम आचार्य श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्री संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मसिद्ध परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अथर्ववेदी मांडव्योपनिषद का चिंतन कर रहे हैं और मांडव्योपनिषद में चतुर्थ प्रकरण अर्थात आलाप शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। आज का कारिका है 7वीं कारिका। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि हमारी जो वाणी है शांत न्याय और वैशिष्ट
इन्होंने एक दूसरे के मतों का खंडन किया। कैसे? सांख्यवादियों का मत यह है कि जो वस्तु विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती है, यानी उसका रूपांतरण होकर के परमार्थिक स्वरूप से उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन दूसरे मत वाले यानी न्यायिक वैशेषिक क्या कहते हैं कि जो सत्य है यानी जिसकी उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं हो सकती, इसलिए उनके मत का खंडन कर दिया। इसी प्रकार जो न्यायिकों और वैशेषिकों का मत है कि जो अविद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका खंडन यह सतमत को मानने वाले अर्थात सांख्य योगी कर देते हैं। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को खंडन करके वह क्या सिद्ध करते हैं कि अजातवाद सिद्धांत का ही पुष्टि करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है और वही हमारा वेदांत का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आगे इसी में विचार करते हुए हम आगे 7वीं कथा को पढ़ रहे हैं। इसका यह है, इसमें बताया क्या गया है स्वभाव विपर्य असंभव। जो जिसका स्वभाव है उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। कौन सा? 7वीं कथा। अच्छा, 6 तक कल हो गया था, 6 तक तो हो गया था, 6 को तो काफ़ी विचार हो गया था, इसलिए दोबारा करना के लिए बहुत ज़्यादा इसमें समय निगत हुए। न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित् भविष्यति न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित् भविष्यति। और इसका जो भाष्य है यह दिया हुआ है 3:21 में। 3 का मतलब अध्याय का और उसका 21वां कार्य का है। देखो दोनों में कोई अंतर है, जरा पढ़ करके देखते हैं। 21वीं कार्य का पढ़ते हैं, 3रे का यानी अध्याय प्रकरण का। न भवति अमृतम मर्त्यम, 3रे यानी अध्याय प्रकरण का 21वीं कार्य का, क्योंकि यहाँ पर भाष्य नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इसका भाष्य यह 3 जो कारिकाएँ हैं 6, 7 और 8, इन तीनों कारिकाओं का भाष्य वही है जो अध्याय प्रकरण में 20, 21 और 22 कारिकाओं का है। इसलिए इसका भाष्य देखने के लिए आपको 3:21 देखना पड़ेगा, अर्थात अध्याय प्रकरण की 21वीं कारिका देखनी पड़ेगी, जो एक बार आप लोग पढ़ चुके भी हैं। तो उसमें हम उस कारिका को पढ़ते हैं, नहीं मिल रहा क्या? 153 पेज पर होगा, 26, 27, 28। यह जो 7वीं कारिका है यह 3रे प्रकरण में 21वीं कारिका में है। 21 21 153 पेज पर पहले ही है। पेज बता रहा हूँ तो वही होगा ना, 153। आपका भी तो गीता जी का 153 पेज बता रहा हूँ, तो उस पर जाइए आप। नहीं समझ आ रहा, 153 पेज पर नहीं है, पहली कारिका है ना, तो क्यों चक्कर करते हो? दूसरे के कहने का बात मान करो। हम पेज नंबर बता रहे हैं तो उस पेज पर जाइए एग्जैक्टली। न भवति अमृतम मर्त्यम
न भवत्यम मृत्यम न भवति न भवति अमृतम मर्त्यम न भवत्यम मृत्यम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा न मृत्यम मृत्यम तथा प्रकृति अन्यथा भावो प्रकृते अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति न कथंचित् भविष्यति। अब तुलना करेंगे दोनों कारकों को देखेंगे। चौथे का सातवां कारक यानी अलाद सार्वधिक प्रकरण का सातवां कारक और यह तीसरे का 21वें कारक, दोनों में यहाँ पर कोई भी शब्दों का उलटफेर नहीं है। जो उसमें है वही एग्जैक्टली वही दिया हुआ है। इसके पहले वाले कारका में धर्म था, उसमें क्या बोलता है शांति प्रकरण में, और यहाँ पर भाव था इसमें, लेकिन कोई चेंज नहीं है। तो आइए इसका पहले कारका का अर्थ देखते हैं और फिर उसके बाद भाष्य। कहना इनका यह है न भवति अमृतम मर्त्यः, कि कोई भी चीज़ जो अमृत तत्व है अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती है। न भवति, न माने नहीं, भवत माने होता है, अमृतम माने जो पैदा नहीं होता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ठीक है, सीधा साधा है, बहुत आसान है। और फिर बता रहे न मर्त्यम अमृतम तथा, इसी प्रकार से जो जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जो कि मरणशील है, मर्त्यम है, वह कभी अमृत नहीं हो सकता, अर्थात वह कभी अमर नहीं हो सकता। जो अमर है वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता, और जो मरणशील है वह मृत्यु नहीं हो सकता। सीधी बात, बहुत सरल है। फिर क्या है आगे, क्यों नहीं ऐसा है इसका भाव दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं दूसरी लाइन में। प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति, कि प्रकृति का जो भाव है, स्वभाव है, किसी भी अन्यथा मतलब किसी भी प्रकार से प्रकृति का जो स्वभाव है वह विपरीतता को नहीं प्राप्त हो सकती है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो वह शीतल कभी नहीं हो सकता। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे गिरना, तो वह नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, जाएगा तो कोई मशीन के द्वारा ही कोई माध्यम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से धन का स्वभाव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आज हमारे पॉकेट में, कल दूसरे के पॉकेट में जाएगा, फिर तीसरे में, ऐसे चलते रहना है। तो इसी को अब यहाँ पर भाष्य में देखिए क्या बताया है। न भवति अमृतम मर्त्यम लोके, मतलब यह लोक का अर्थ यहाँ पर जो है वही है जहाँ पर कोई भी पुरुष या कोई भी जीव जा करके अपने कर्मों के भोगों को भोगता है, उसी को लोक कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया न भवति अमृतम, कोई अगर अमर वस्तु है या अमृत तुल्य है तो वह इस लोक में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ नहीं है, सिंपल जो ऊपर दिया हुआ वही, इसमें कोई भाष्य भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं लिखा, केवल उसी को दोहरा दिया। न अपि मर्त्यम अमृत कथा, उसी प्रकार से जो मरणशील वस्तु है वह अमृत को प्राप्त नहीं हो सकती। जो ऊपर था उसी को एक और दो शब्द हटा कर दिया। यहाँ पर जैसे नीचे दूसरे में न अपि लिख दिया और पहले में क्या लिखा, लोके लगा दिया और कुछ नहीं लग दिया। तो सीधी बात यह है कि कोई अगर अमर वस्तु है तो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकती, और कोई मरणशील है तो 22 वर्षा है, अमृत नहीं कर सकता, 22 वर्षा अलग एक दूसरे को। ऐसे इसका हेतु दिया, या क्यों नहीं हो सकता है उसका हेतु या कारण क्या है, तो कारण निचले पंक्ति में दिया हुआ है। प्रकृति अन्यथा भाव, अन्यथा मतलब किसी भी प्रकार से प्रकृति
जो प्रकृति का अर्थ बताया यहाँ पर स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या बताया? देखो, प्रकृति शब्द है भाष्य में, उसके आगे दिया है स्वभावस्य। तो स्वभावस्य का, वह स्वभाव का किसी का परिवर्तन नहीं होता। भगवान ने जैसे अर्जुन को गीता जी में भी कहा है कि तुम्हारा स्वभाव है, तुम युद्ध करने के लिए मना किया था, लेकिन तुम अपने स्वभाववश युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? कोई अगर शत्रु ललकारता है तो पीछे नहीं भागता। उसी प्रकार से तो यहाँ पर अग्नि के स्वभाव का इन्होंने दृष्टांत दिया। कैसे? अग्नि एवं उष्णस्य, मतलब जिस प्रकार से अग्नि अपनी उष्णता को नहीं त्यागती है, उसी प्रकार से स्वतः प्रच्युति न कथंचित भविष्यति। कोई भी न प्रत्युचित माने च्युति नहीं होता। च्युति माने गिरना अपने पद से, और प्र माने विशेष रूप से। तो कोई भी अपने स्वभाव से गिरने का मतलब स्वभाव में किसी के परिवर्तन नहीं होता। देखो, यहाँ पर दो प्रकार के स्वभाव। एक तो अगर यह मानते हैं कि हमारा मन का जो स्वभाव है, जैसे या अंतःकरण में होता है क्रोध, मद, लोभ, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो यह इसकी बात नहीं की जानी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो बहुत क्रोधी भी है, धीरे धीरे उसको अपने क्रोध को संयमित कर सकता है। लोभ भी धीरे धीरे संयमित हो सकता है साधना के माध्यम से। लेकिन उस स्वभाव की बात हो रही है जो कि जैसे हमारा स्वभाव है अस्ति, हम हैं, तो हम अस्मि, हम हैं, इसमें कभी कोई छुटला नहीं सकता। कोई अमर वस्तु है, अमर वस्तु का मतलब वह न कभी पैदा होती न कभी मरती। तो जो अजाती है, जो पैदा ही नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस स्वभाव की चर्चा हो रही है। स्वभाव बस इसमें इतना ही जानना, और कुछ बाकी तो सब बिल्कुल सीधा साधा शब्द का जैसे है, एक आम शब्द वैसे ही बताया गया है। तो कथनचित मतलब किसी भी प्रकार से वह उसके स्वभाव की च्युति नहीं होती, यानी स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता। बस सीधी सी बात है। इस प्रकार से सीधी जो ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि जो अमर है वह मृत्यु नहीं को प्राप्त कर सकता, और जो मरणशील है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई हेतु इसका नहीं दिया हुआ। ये बात तो बहुत सीधा आसानी से बैठ गया होगा। केवल यही है कि स्वभाव का अर्थ क्या लगाते हैं। स्वभाव का अर्थ लगाते हैं कि जैसे हमारा स्वभाव है बारंबार बोलना, तो इसको मत लीजिए। यह तो बदलने वाला स्वभाव है, तो बदलने वाला स्वभाव नहीं है। यहाँ पर ऐसा स्वभाव, जैसे ब्राह्मण का स्वभाव है क्या है, क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, अगर वह ब्राह्मण के धर्म को पालन कर रहा है तो उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। वैश्य का स्वभाव है वह हर एक चीज़ में लाभ हानि देखना। ब्राह्मण का स्वभाव है कि अपने को अध्यात्म की तरफ ले जाना, मतलब क्योंकि 6 काम बताए गए हैं ब्राह्मण के। क्या क्या? पहला काम बताया गया है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। दूसरा है दान लेना और दान देना, और तीसरा है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। तो इसका यह जो स्वभाव है, यह जो कर्म है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण धर्म का पालन ही नहीं करते जन्म से ही। अब पता नहीं ब्राह्मण के बच्चे हैं कि नहीं। ऐसे भी मिलेंगे कि जो कि संध्या ही नहीं करते, ब्रह्मचारी भी बन गए लेकिन संध्या नहीं करते। तो उनकी बातें नहीं हो रही हैं जो वास्तव में है। इसी प्रकार से क्षत्रिय अब जो शुरू से ही डरपोक है उसको मानता ही नहीं, तो उसकी बातें नहीं हो रही। क्षत्रिय का क्या है? हमेशा ज़रूरत पड़ने पर अपने प्राणों को झोंक करके भी सबको बचाना, सबकी रक्षा करना। तो उस स्वभाव के परिवर्तन में
परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से अग्नि का किया है, जल का ले सकते हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से अमर कोई वस्तु है जो मृत्यु को नहीं प्राप्त होती, मृत्यु अमर को नहीं होगी, यानी जो पैदा नहीं होता वह मरे ही नहीं। स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव नहीं बदलता है। नहीं बनता कैसे? हाँ, स्वभाव कैसे बनता है? कैसे बनता है? यह स्वभाव नहीं बदल सकता। बनता कैसे हो? मैं बनता कैसे? बनता यह तो स्वाभाविक दृष्टि से देखो, यह तो है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, हवा का स्वभाव क्या है, वायु का स्वभाव क्या है, यह तो शुरू से ही प्रदत्त की गई है उस परमात्मा, इसमें बदलने का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं। सूर्य का स्वभाव क्या है, वृक्ष का स्वभाव, वह परिवर्तन नहीं होता। वह तो बनते समय ही परमात्मा ने वो दिया, वह नहीं परिवर्तन होता। हाँ, जो यह कृत्रिम रूप से आ गया है हमारे जाति धर्म गुण के हिसाब से, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वह साधना करने पर परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ये 6 हमारे विकार हैं, विकार तो होंगे ही। जैसे अस्ति जायते वर्धते अपरिमण्यते अपक्षीयते और विनश्यति, होगा तो सही, यही होगा। थोड़ा सा उसमें साधना करके थोड़ा सा हल्का सा उसको रोका जा सकता है, बस और कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा आएगा ही आएगा, रोग आएगा ही आएगा। हाँ, रोका जा सकता है। अपने शरीर को जो साधना करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, जो सांसों के क्रिया करते हैं, उनका देरी से आएगा। और जब तक रहेंगे जिंदा तब तक थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, वो परेशानी नहीं होगी जो आम लोगों को होती। बस इतना ही साधना के बाद होगा, बाकी नष्ट तो उनको भी होना, तो उसमें कोई नहीं कर सकता। अब यह कहिए कि वृक्ष का स्वभाव है फल लगना और फल गिर जाना, और चाहे पृथ्वी का आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कैसे भी तो फल तो नीचे को गिरेगा, पकेगा नीचे को गिरेगा, वो ऊपर को नहीं जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब अगली कार का देखिए, बनता कैसे? हाँ, स्वभाव वो तो परमात्मा का देन है उसमें। अब देखो 5 तत्व है, 5 तत्व कौन बनाया है? वह हाँ, अहंकार से ही निकला है। कहीं हिरण्यगर्भ से वर्णन होगा, तो वहाँ से वर्णन है। आकाश त्रिविशन में क्या आया है, वहाँ पर तो यही आया है कि पहले आकाश का संग हुआ, हिरण्यगर्भ से आकाश बना, आकाश से फिर वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से बनता तो वैसे ही है ना, बनता है। यह परमार्थिक सत्ता है, ये परमार्थिक सत्ता है, इसमें कोई हमारा लोक व्यवहारिक नहीं है, मिथ्यापन भी नहीं है। यह तो बन गया, बन गया, उसमें नहीं बनता। बाकी और जो अपने हैं विकार वगैरह, इसमें थोड़ा परिवर्तन कैसे होता है, यह संग से होता है, ज़्यादा प्रभाव तो संग से होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ही नहीं बल्कि 5 इंद्रियों से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं उससे भी परिवर्तन होता है। सत्संग सुनने से परिवर्तन होता है, मतलब दिनचर्या का सकते हैं, तो दिनचर्या से परिवर्तन होता है। तो जैसे हम अपने को रखेंगे वैसे परिवर्तन होगा। ये तो खैर होता है। 8वीं कर्तव्य है, स्वभावेन अमृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेन अमृतस्तस्य कथम अस्थास्यति निश्चलः। देखो यह कारिका, यह जो चौथे की 8वीं कारिका है, यह एग्जैक्टली तीसरे की 22वीं है। तीसरा प्रकरण का 22वीं कारिका वो निकालिए, देखिए क्या कोई परिवर्तन दिया है, शायद थोड़ी बहुत परिवर्तन हो ही सकता है। हाँ, 8वें का 22वीं कारिका है, नहीं अद्वैत प्रकरण का अला शांति का 8वां मंत्र, हाँ, और उसका 22वां मंत्र। देखो यहाँ पर दिया हुआ धर्मों और एक शब्द का परिवर्तन
यहाँ पर है। यहाँ पर 22वीं कारिका जो है यह 153 पेज पर ही नीचे है। जो आप 21वीं पढ़े थे वो नीचे ही उसकी है कि उत्पत्तिशील कोई जीव है तो अगर नहीं हो सकता उसी के बारे में। तो वहाँ पर धर्मों की जगह भाव दिया है और कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी एग्जैक्टली वही दिया हुआ तो अर्थ वही होगा। हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर 153 में 22वें मंत्र, 22वीं कारिका है मंत्र में। यह गौड़ पादाचार्य की लिखी हुई कारिका है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के गुरु थे, उनकी कारिका। स्वभावेन अमृतो जस्य स्वभावेन मृत्यु यस्य भावो गच्छति मर्तताम् कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। अब यहाँ पर जस्य शब्द का अर्थ पहले दिया हुआ। जस्य माने जिसका, तो यहाँ पर एक शब्द अपने मन से लगाना पड़ेगा आपको। जस्यमति जिसके मत में, जस्यमति स्वभावेन अमृत हो, मतलब जिसका मत ऐसा कहता है कि स्वभाव से ही कोई अमृत तुल्य है, अमृत है, यानी जिसका स्वभाव ही है कि वह नष्ट नहीं होता। तस्य भावो मर्तताम गच्छति, तो वह मृत्यु को कैसे, वह मरणशील कैसे हो सकता है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया। जस्य पुनः वादिनः, वादी लोगों का जस्य का किसने किया, वादिनः मति। वादीन कौन आए हैं, वही सांख्यवादी, न्यायिकवादी और वैशेषिकवादी, उन्हीं की बातें हुई। स्वाधीन अमृतो भावो वर्तताम गच्छति, जिसके मध्य में स्वभाव से जो अमृत वस्तु है वह मृत्यु को जाता, क्योंकि यहाँ पर न नहीं लिखा होगा, न नहीं लिखा होगा। असल में वह इस चीज़ को, अजात को अभी वह पचाए नहीं है। जो अजाति संबंध है उनका, अजाति का मतलब यह वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा था कि सांख्य दर्शन वालों ने कहा था कि जो सत्य है उसकी उत्पत्ति होती है, दूसरे ने खंडन किया था, और दूसरे ने कहा कि जो असत वस्तु उसकी उत्पत्ति होती है। तो हमने तो सिद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया, और उस खंडन के फलस्वरूप हमने यह सिद्ध किया कि किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। उन्हीं के विचारों को लेकर के हमने सिद्ध किया, लेकिन शायद उनके अंदर यह प्रचार नहीं है, उन्होंने अपने को अद्वैत माना नहीं है, स्वीकार नहीं किया है। हमने मान लिया कि वो अद्वैत की पुष्टि कर रहे हैं। इसीलिए जस्य पुनर्वादिनः, जिनके स्वभाव से ही अमृत वस्तुओं की वो मरण तुल्य तो माने नहीं, तो लेकिन फिर भी हम उनको वही भाव को कर रहे हैं कि उन्होंने मान लिया है ऐसा करके, जिसके मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मृत्यु को प्राप्त होता है। परमार्थ कैसे प्राप्त होता, कैसे व्यवहार में नहीं बल्कि परमार्थ स्वरूप में। परमार्थ यानी कोई जन्म लेता है। यही प्रतिज्ञा आपके आगम प्रकरण में की गई थी। आगम प्रकरण में यही था ना कि न किसी वस्तु की उत्पत्ति है और न कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। यह जीव जो है न उत्पन्न होता है और न मरता है। समस्या इसमें बहुत है कि कब से इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला जीव, हम जैसे किसी के लिए जीव कब शुरू हुआ, तो यह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका विश्लेषण नहीं। क्योंकि अभी तो बताने के लिए हम यह कह सकते हैं कि जैसा आपने कर्म किया था उसके अनुसार आपको जो नहीं मिली। लेकिन अगर वही प्रश्न पूछते जाइए पहले कब मिला था, पहले कब हमारे कैसे हुआ, तो यह प्रश्न हाँ इसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है, वह बड़ा मुश्किल होता है। तो यह तो खैर नहीं। अब आइए आगे इसके भाव को रखते हुए चलते हैं। तस्य
प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभावतो अमृत कीर्ति प्रतिज्ञा निशा इव। निशई को पढ़ेंगे निशा इव। निशा माने झूठा, निशा माने क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी यह प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? प्रतिज्ञा क्या थी कि उत्पत्ति से पहले वह पदार्थ स्वभाव से अमृत है। स्वभाव से अमृत का मतलब वह मरण को नहीं प्राप्त होता है, जिसका स्वभाव है अमृतत्व या अमरण धर्म जिसका स्वभाव है, उसकी उत्पत्ति से पहले का यह भाव है। तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? जिसका स्वभाव है मरण धर्म, अरे अमरण धर्म कि वो मरता ही नहीं। जो मरता नहीं उसकी उत्पत्ति कैसे नहीं हो सकती ना। तो यह प्रतिज्ञा अगर कोई करता है कि वह उत्पत्ति से पहले वह अमर धर्म है, तो यह क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा ना। अगर कोई यह प्रतिज्ञा करे कि पैदा होने से पहले वह अमर था, अमर है, तो जब पैदा होने से पहले जब वो अमर है तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? मरेगा तभी तो होगा ना। तो जो मरने वाला ही नहीं है या जो अमृत को प्राप्त हो चुका है उसकी उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई कहता है, ऐसा कहता है कि मरने उत्पन्न होने के पहले वह अमरण था, यानी अमृत तत्व को प्राप्त हुआ था, तो उसका यह कहना क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। वह स्वभावेन अमृतम इति प्रतिज्ञा मृषा इव। तो उसका वह जो प्रतिज्ञा यह कहना है कि उत्पत्ति होने के पहले वह अमृत को प्राप्त था, तो वह मिथ्या ही है। तो ये अमृत तत्व आया किधर से? देखो यहाँ पर खंडन हो रहा है। खंडन यह हो रहा है कि हम तीन मत यहाँ पर हैं। एक वेदांत का मत है। वेदांत का मत यह कहता है कि किसी जीव की उत्पत्ति ही नहीं है, आत्मा की भी उत्पत्ति नहीं है, न किसी जीव की उत्पत्ति है और न उसकी मृत्यु है। यह अमर ही है। जिसकी उत्पत्ति नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो तो अमर है। ठीक है। अब यहाँ पर से दो लोग हो गए कि नहीं, हमें दो क्या बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, दूर नहीं है। इसको न मानने वाले करोड़ों अरबों की संख्या में होंगी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यह संसार, हमें दिखाई दे रहा है यह नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। तो यह वादी लोगों का जो यहाँ पर तर्क किया है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जगत की भी स्थिति है। ठीक है ना, यह उनका कहना है। और हम कहते हैं नहीं, यह केवल एक व्यवहारिक सत्ता में दिखाई दे रही है, और चूँकि यह वस्तु कुछ समय पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, क्योंकि यह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, इसलिए यह मिथ्या ही है, यह माया के अंदर है, वर्तमान में दिख रही है। हाँ, यह हमारा कहना है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो विद्यमान वस्तु है, यह सांख्य उपाधि का, वह उसका परिवर्तन, रूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वह पैदा होती है। अच्छा, यह लेकिन उसको विरोध करते हैं। उन्हीं के मत को मानने वाले, दैत्य मत को मानने, जो जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं, दूसरे न्यायिक और वैशेषिक, वह कहते हैं जो पहले से ही है वह उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो पहले के मत को इन्होंने खंडित कर दिया। फिर दूसरे वाले जो खंडित किया है, वह कहते हैं जो विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो सांख्य वाले पहले वालों ने खंडन कर दिया, जो अविद्यमान है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के मत को खंडन कर दिया। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, वेदांत वादी ने क्या निकाला कि न सत की उत्पत्ति है, न सत की उत्पत्ति है, जो कि दोनों ने आपस में खंडन करके यही सिद्ध किया। हम इसको पहले से मान रहे हैं कि तो यह हुआ कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं,
परमार्थिक रूप से कोई वस्तु उत्पत्ति नहीं होती और न कोई मृत्यु होती है, अर्थात ये आत्मा या जीव की उत्पत्ति है, न तो मृत्यु है। तो इसी बात को केवल यहाँ पर शब्दों का वो है, इसी चीज़ को यह कहा जा रहा है कि अगर मान लिया कि कोई चीज़ अमर है, अमरणशील है, जब आपने कहा कि उत्पत्ति नहीं है तो अमरण हो गया, यानी अमृत हो गया, तो अमृत हो गया तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती, इसी को बताएगा और कुछ नहीं है। समझ गए? इस सिद्धांतों को पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के। अब देखो वो बात अलग है कि हमें दिखाई देता, हम भी मान सकते हैं कि यह जीव है, ठीक है, लेकिन यह जो जीव है दिखाई दे रहा है, वास्तविक रूप में यह जीव नहीं है, वहाँ माया के अंदर है। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, कहने में सुनने में बात अलग है, लेकिन अंतःकरण में बैठ जाना ना, जिस समय बैठ जाएगा किसी के लिए, कोई भी हो, जिसके अंतःकरण में बैठ जाएगा, हम सब माया के ही अंदर हैं, और जो भी यह जगत दिखाई दे रहा है या हम दिखाई दे रहे हैं, यह माया के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं, वह मिथ्या है, हम वास्तव में यह है ही नहीं, हम तो अजर अमर वह ब्रह्म स्वरूप ही है। इसका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, बुद्धि में होगा, बुद्धि में निश्चय होगा। जिसकी बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मैं तो वही अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूँ, तो फिर उसका फिर जन्म मरण से परे हो जाएगा। शरीर की मृत्यु होगी लेकिन उसका कहीं गमन नहीं होगा। जैसे छांदोग्योपनिषद पढ़ा होगा, नहीं है, छांदोग्योपनिषद पढ़ा है, हाँ, उसमें जीव की गतियाँ बताई गई हैं ना, हाँ, एक तो उत्तरायण की गति बताई गई है, एक दक्षिणायन की बताई गई है, एक जो कीड़े मकोड़े की अधोगति बताई गई है, और एक जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञानी बन चुके हैं, उनकी कोई गति नहीं बताई गई है। तो जो यह बात जिसके भी हृदय में पक्का हो जाएगा, उसकी कोई गति नहीं होती है। वहाँ पर छांदोग्योपनिषद में बताया गया, छांदोग्योपनिषद में बताया गया, तो वह पक्की हो जाती है। यही पक्का कर रहा है यह एक उपनिषद, दो उपनिषद और कई उपनिषदों का सुन करके श्रवण करने का मतलब क्या है? यह जो हम उपनिषद श्रवण कर रहे हैं या कोई भी शास्त्र, यह दृढ़ निश्चय करना है कि हम ब्रह्म हैं। यही निश्चय जिसके अंदर हो गया वही श्रवण है। मनन के अंदर फिर कोई अगर उसमें शंका है तो शंका को भी दूर कर देना है। निध्यासन में कोई विक्षेप उठता है तो उसको भी समाप्त कर देना है। केवल चिंतन के फलस्वरूप और कोई तरीका नहीं है। तो यही पक्का हो जाता, तो यही श्रवण है। केवल इसको सुन लिया, पढ़ लिया, अर्थ सुन लिया, यह श्रवण नहीं है। हाँ, बिना इसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन वास्तव में आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय क्या करना है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं। ठीक है, हम इस रज्जु की माया के अंतर्गत हैं और शाक्य योगियों के अनुसार हम प्रकृति के अंदर हैं, इसलिए हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम तो हैं नहीं। दिखाई दे रहे हैं मरने वाले, लेकिन मर रहा है शरीर, हम नहीं मरने वाले हैं। हम तो बिल्कुल स्वामी जी, हमारी उत्पत्ति भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं। स्वामी जी, हाँ, आत्मा का अस्तित्व शरीर में कैसे निश्चय होता है? हमारा देखो, जैसे आप देखो, जैसे एक किराए का मकान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या सवाल है? हाँ, सवाल क्या है? क्या सवाल है? इनका यह है, जीव का शरीर में अस्तित्व क्या है, यही प्रश्न है ना। तो शरीर में कोई एक हम जस्ट टेम्पोररी रूप से, जैसे एक किराए के मकान में कोई रहता है, 6 महीना रहा और 6 महीने के बाद मालिक ने कह दिया भाई खाली कर दो। उसी प्रकार से इस शरीर में हम 6 महीना या 60 साल या 70 साल के लिए हैं और बाद में खाली कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं, कब छोड़ते हैं? जब इस शरीर से जो कार्य करना था हमें, उसको हमने कर लिया, फिर इस शरीर को छोड़ दिया, तो कहाँ जाते हैं? फिर दूसरे शरीर को धारण करते हैं ना। हाँ,
वासान जीर्णानि यथा विहाय, जैसा कि गीता जी ने भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है। वास्तव में हमारा जो है, हम जो है यहाँ पर रह करके, यह शरीर, यह भोग आयतन शरीर है, यहाँ पर भोग भोगने के लिए शरीर धारण किया है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उसके फल को हमें भोगने के लिए आए हुए हैं। तो इस शरीर में आने का तात्पर्य आपका यही है कि जो आपने पीछे कर्म किए हैं और वह फल, वह जो आपको भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप मिला है कि इतना ही भोग भोगना है, तो उसी भोग को भोगने के लिए वो वासना की, हाँ ठीक है, वासना भी कर सकते हैं तो वह, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, वासना का तो और भी फल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको ले सकते हैं, हाँ कोई ले सकते हैं, तो उसी के लिए आया बस। और जैसे भोग लोगे 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हो, तो तुरंत चलता भाग। हाँ, तो जब तक हम जाएं, जब तक यहाँ पर है, तभी तक अपने अंतःकरण में दृढ़ निश्चय कर लें कि हम शरीर नहीं है। पहली बात तो हमें क्या निश्चय करना है कि हम शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर से हम पड़े, ठीक है, यह बात बिल्कुल सही, शरीर नहीं है। तो क्या जीव है? तो जीव भी नहीं है, यह भी निश्चय। पहले तो जीवत्व का परहेज करना है, जीवत्व का निराकरण करना है। आप यह पक्का हो गया कि आप शरीर नहीं है, यह अगर पक्का हो गया तो जीवत्व का कैसे निराकरण करना है कि हम शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो भोग हो रहे हैं, बुद्धि जो जान रही है उसका न तो मैं करता हूँ, शरीर के द्वारा कर्मों का करता हूँ, न इंद्रियों के द्वारा भोग का भोगता हूँ, और न तो अंतःकरण के द्वारा जो जाना जा रहा है, ज्ञात हो रहा है, उसका ज्ञाता भी हूँ। तो यह तीनों ग्रंथियाँ जब आपकी नष्ट हो जाती हैं, उसी समय जीव नाम की कोई सत्ता नहीं रहती है, वही स्वयं वह उस परमात्मा स्वरूप को, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो जीव भाव उस समय आपका समाप्त हो जाता है और आप शुद्ध आत्मा के रूप में हो जाते हो। और जब शरीर छोड़ते हो तो शुद्ध आत्मा के रूप में रहते हो, फिर आपका इस संसार में आना जाना समाप्त हो जाता है। यह आपका सिद्धांत है। और चूँकि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, अगर ऐसा दृढ़ निश्चय जब हो जाता है तो आपको किसी से डर भी नहीं होता है। चूँकि आप शरीर भी नहीं हो, इसलिए शरीर पर भी कोई चीज़ आती है तो भी आपको भयभीत नहीं होते हो किसी से। यह अजरता अमरता वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दृढ़ निश्चय करना है, यही मुश्किल काम है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन करते करते अभ्यास से जड़मत कोई सुजान। जब एक जड़ बुद्धि वाला सुजान हो सकता है तो ऐसा नहीं है, आपकी बुद्धि में प्रखर है ना, है कि नहीं है? हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग लेट हो चुके हैं। लेट इसलिए हो चुके हैं कि यह बाल अवस्था जो होती है, कुमार अवस्था, उसमें हमारी याददाश्त की शक्ति, स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण होती है। तो उस समय से आए होते तो निश्चित रूप से शायद यही भावना होती तो अब तक हो ही गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए कटकी नहीं, इस जन्म में अगले जन्म में सही। गुजरात में कह रहे थे जब जग गए उस टाइम सुबह हो गई। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि शरीर की एक अपनी सीमा है ना। अब इस समय मान लीजिए आप ध्यान में रमण हो गए, समय भी होने वाला, बहुत जल्दी भाग रहा। चलिए इसको कर देते हैं, इसको तो समाप्ति करते हैं 22वीं कार पर। तो मान लीजिए हम इसमें रमण कर रहे हैं शरीर में, कोई बात नहीं, लेकिन यह कैसे कोई मुश्किल नहीं है। केवल आपको जो भी जितना भी जानते हो, कम से कम इतना जानो कि आपके इस शरीर से किसी को कोई क्षति न पहुँचे। जो आप चाहते हो कि ऐसा कोई हमारे साथ व्यवहार न करो, वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करना मत करो। पहले जो आप यह चाहते हो कि दूसरा कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करे, न आपको कोई सामान आपका चुराए,
न आपको कोई कष्ट दे और न आपके साथ कोई गाली इत्यादि दे। तो वैसा आप दूसरे के साथ मत करो, चाहे वह जीव छोटा हो और चाहे बड़ा हो। तो वहीं से यह सुधार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, समझे। अगर ऐसा करना छोड़ दिया तो कम से कम आगे चल करके अवश्य कोई ऐसा कर्म का निर्माण आप नहीं करोगे जिससे बाद में आपको दुख भोगना पड़े। दूसरी चीज़, फिर आप शरीर नहीं हो, यह पक्का हो जाएगा तो शरीर के द्वारा जो भी गलत काम होगा या अच्छा काम होगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जब शरीर से अपने को अलग करने में समर्थ हो जाओगे उस समय, क्योंकि सारे कार्य शरीर से होते हैं। हम बोलते हैं तो हजारों लाखों छोटे छोटे जीव नष्ट भी होते होंगे, चलते हैं तो भी नष्ट होते होंगे, तो उनका जो पाप है उसके भागी हम नहीं होंगे। लेकिन जब तक हम अपने शरीर को मानेंगे कि ये हमारा शरीर है, तब तक उसको हमें भोगना पड़ेगा। वह जो पाप होगा इस शरीर के द्वारा उसके भोगने वाले हम होंगे, ठीक है। और वास्तव में हमें शरीर नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत हमारा अजर अमर है और हमारे श्रुति माता ने कहा है। और श्रुति माता यानी वेद ने भगवान के सांस प्रश्वास का है, तो उसको नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। बड़े बड़े आचार्य मानते हैं ना, निबर्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, सभी मानते हैं। हम क्यों नहीं मानेंगे, हम किस खेत के, हाँ मानना तो है। तो वेदों ने कहा है कि आप जीव नहीं हो, जीव नाम की कोई सत्ता है ही नहीं है, तो उसको तो मानना हमें क्या है। लेकिन हमारी अड़ियल बुद्धि नहीं मानने देती है, हमारी तार्किकता, तर्क वाली जो बुद्धि है वो नहीं मानने देती है। उस तर्क वाली बुद्धि को हमें हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और उसको दूर करने के लिए इतना आसान नहीं है। जो जिसकी जैसे बुद्धि बन गई होती है ना, जैसे होती है ना, वो इतना आसान नहीं है। इसीलिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो कुछ जानते हो उसको निकाल करके पहले फेंक देना होता है। यह सिद्धांत है। बिना उसको निकाले हुए अगला चीज़ आपके अंदर ग्लास नहीं होता। जैसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क में दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब तक उसको एक बार उसको फैक्ट्री मोड पर नहीं लाओगे तब तक नई चीज़ें उसमें नहीं डाल सकते हो। तो यह सब करना। खैर, कम से कम जैसा आप चाहते हो कि हमारे साथ लोग ऐसा बर्ताव ना करें, वैसा आप बर्ताव करना बंद कर दो। अभी से कर दो, अभी से। आप आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट न, कम से कम इतना, किसी का भला मत कर सको कोई बात नहीं, वो तो दूर की बात है। कम से कम किसी के साथ जो जानते हो बुरा मत कर लो, वो अभी से छोड़ दो, इतना तो करो। जान बुझ करके कोई गलत काम, इतना ही शुरू कर दो कि पूरी हो जाएगा। आज नहीं होगा कल होगा। हाँ, शुरुआत करो। हाँ, और शरीर को अपना मानना छोड़ दो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो सकता है 1000 वर्ष भी करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करने लगेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, असंभव नहीं, क्योंकि पहले लोग ऋषि लोग गए हुए हम तो नहीं जाएंगे। आइए इसमें आइए। तो यह कृतिकेन एक शब्द आया ना, कृतिकेन। कृतिकेन का मतलब होता है जन्म लेना। शब्दों का अर्थ जब समझ जाओगे ना तो अपने आप ही अर्थ निकाल सकते हो। स्वभावेन अमृतो जस्य, जस्य यानी बागीनः मते, जस्य स्वभाव अमृत, जिसका स्वभाव अमरणशील है, यही वैश्विकार का अर्थ कर रहे हैं। तस्य मर्त्यताम गच्छति, तो वह मृत्यु को जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह सिद्धांत जो है वह सिद्धांत के प्रतिकूल हो गया। कृतकेन जिसका जन्म हुआ, अमृतस्य कथम, तो यह कैसे संभव है जो अमृतत्व है उसका जन्म होना। तो जो अमृतत्व है उसका जन्म कैसे हो सकता है। इसका मतलब अमृतत्व में कह रहे हैं आस्था सत्य निश्चलता, क्या वहाँ पर निश्चलता नहीं है क्या, कोई स्थिर नहीं है क्या, वो भी बदलता रहता है क्या। यह सब, यह जो उनका वादियों का सिद्धांत है उनमें स्वभाव में कमी है, उन पर आक्षेप किया जा रहा है। कृतकेन अमृत स्वभाव, कृतक होने के कारण उनका स्वभाव यानी जो पैदा होगा उसका स्वभाव अमर कैसे हो सकता है। उन वादियों से यहाँ पर प्रश्न के रूप में हम पूछते हैं।
कृतकेन अमृतः स कथम अस्थास्यति निश्चलो। तो जो कृतकेन है यानी जिनका जन्म होता है, पैदाशी होता है, वो अमृत पदार्थ जो है, अमृत स्वभाव का कैसे अस्थासित बने रह सकता है, स्थिरता रह सकती है, निश्चल रूप से वो कैसे रह सकता है। अमृतस्य स्वभाव, तो वह अमृत स्वभाव कैसे रह सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसका जन्म होगा वह अमृतत्व नहीं हो सकता, और जिसका जन्म नहीं होगा वही अमृत। अमृतस्य पुत्रः, अमृतस्य पुत्रः, अमृतस्य पुत्रः, किस पुत्रः, हाँ पुत्र। देखो अमृतस्य पुत्र तो नहीं है, यहीं पर है, कहीं नहीं है। अमृतस्य अस्ति, सिर्फ यह मानने की बात है, मानने की बात है, हमारी समझ में आनी है। वास्तव में हम अमृत तत्व हैं, लेकिन हमारे अंदर यह बैठ जाना है, हमारी बुद्धि में यह निश्चय हो जा कि हम अमृत तत्व हैं, क्योंकि हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता। जब वेद ने कह दिया कि किसी जीव की उत्पत्ति नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए, मानना ही है। और बाकी नहीं मानते हैं तो मरते तो सभी हैं, शरीर मरता है इतना सभी जानते हैं, शरीर ही मरता है ना, तो शरीर मरता है तो हम क्यों अपने को मान लेते हैं। तो उसी को यदि नहीं मानते हैं तो हमारा कल्याण होता, मानते हैं तो कोई बात नहीं। अरबों लोग मान रहे हैं तो आप भी अगर मान लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन साधना का या सत्संग का थोड़ा थोड़ा को लाभ उठा करके धीरे धीरे नहीं एक बैग आगे बढ़ते रहो। देखो वैसे जो ये मांडव्य उपनिषद का जो तरीका है ना, जैसे फ्रॉग होता है, मेढक, फ्रॉग समझते हो, मेढक, मेढक क्या करता है, पिछले शरीर को ऊपर उठाता है और आगे से हल्का उठा करके कूदता है, जंपिंग करता है। उसी प्रकार से यह मांडव्य उपनिषद है। जागृत अवस्था में आपकी दृष्टि संसार में है, सफल अवस्था में यहाँ पर लो, और सुशक्ति अवस्था में हृदय में लो, अपने को लाओ धीरे धीरे जंपिंग करते हुए। क्योंकि आपके इसके ऋषि जो हैं, उनका ऋषि का जो खानदान है वो मेढक ही है, मांडव उनका नाम था, लेकिन वंशज हमारा मेढक का है। इसके पीछे एक बहुत कहानी है, वो वशिष्ठ जी के काल का वो कहेंगे तो उसी में मिल जाएगा, तो वो हमारा छोड़ दो। हम जो है इस का जो ये मांडव्य उपनिषद पढ़ रहे हैं, मतलब है मेढक जैसे जंपिंग करता वैसे जंपिंग करके हमें ऊपर नहीं जा करके बल्कि अपने अंदर आना है। हालांकि वो परमात्मा हर जगह है, हम भी हैं, लेकिन हमें चूँकि हमारा स्वभाव अंदर है तो हम अपने में, अपने रूप में, अपने स्वरूप में आना है। धीरे धीरे हमारी जब संसार को हम देखना बंद कर देंगे तो अपने आप ही अपने रूप में खड़े रहेंगे। यही चीज़ें हैं, और कोई चीज़ नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पर यही है कृतकेन अमृतस्य स कथम अस्तास्यति निश्चलो, यानी जिसका जन्म होता है वह अमृत तत्व नहीं रह सकता है, वह अमरशील कैसे रह सकता है, उसका स्वभाव अमरशील कैसे हो सकता है। न कथंचित भाष्यति आत्मजातिवादिनः, आत्मा का आत्मजातवादिनः, जातिवादिनः माने जो आत्मा के जन्म को निर्धारण करते हैं, जो यह कहते हैं कि आत्मा का जन्म होता है, वह सर्वदा अजम नाम। उनके सिद्धांत में क्या है, सर्वदा यानी हमेशा, अजम नाम की नास्ति एव, कोई वस्तु है ही नहीं। अगर जो कहता है कि इस आत्मा का जन्म होता है, उसके सिद्धांत में, उसकी नज़र में सर्वदा मतलब सब स्थान पर कोई अजन्मा है ही नहीं है। तो इसका मतलब ईश्वर भी जन्मा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सभी पैदा होते हैं, सभी मरते हैं। सर्वम एतद मर्तम, यानी सभी मरते हैं। अतो निर्मोक्ष प्रसंग जब कराएगा तो उनके मत में मोक्ष का प्रसंग उठे नहीं सकते। जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा
जातिवादी न, यानी आत्मा का जन्म होता है ऐसे कहने वालों के लिए सर्वथा सब जगह पर सभी लोगों का किसी का भी मृत्यु होना ही है, मतलब कोई भी अमर नहीं हो सकता है, इसका मतलब कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात उनका सिद्धांत कहने का अभिप्राय यह है कि यह वादिनी लोग तुम्हारा सिद्धांत बिल्कुल गलत है। एक तरफ तुम यह मानते हो कि उत्पत्ति नहीं होती है, हालांकि उन्होंने अपने मत को नहीं माना था, लेकिन दूसरे ने खंडन कर दिया तो हो गया ना, उस पर जवाब उन्होंने आक्षेप नहीं किया, इसका मतलब मान लिया। भाई शांत रहना, कोई आप कुछ कहो मैं चुप रहूँ, इसका मतलब मौन स्वीकार लक्षण। हमने स्वीकार कर लिया आपके मत को, और आपके मत को स्वीकार कर लिया तो वह मानना पड़ेगा ना कि हमारी उत्पत्ति नहीं होती, जो मैंने कहा था वो गलत था। लेकिन फिर भी मानते हो कि अगर आत्मा का जन्म होता है तो यह असंभव है, और इस सिद्धांत के आपका जो सिद्धांत है उसके अनुसार सर्वदा सब जगह पर किसी का जन्म और मृत्यु मृत्यु होना निश्चित है, यानी जन्म होना ही है, सबका जन्म होना है, और जब सभी का जन्म होना है तो किसी का मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो आपका सिद्धांत ठीक नहीं, इसको सुधारो। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर 8वीं कारिका समाप्त होती है। 8वीं कारिका को या जो यहाँ पर 22वें कारिका जो तीसरे प्रकरण में दिया है वही है। फिर उसके बाद 9वीं कारिका शुरू होने के पहले कल देखेंगे। शंकराचार्यं केशवं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय